सवाल करना था आपसे। जी जी प्लीज। ये नर्स को मैस्कुलाइन जेंडर में कैसे बोलते हैं? नर्स। हाँ, मुमर्रिद, मुमर्रिद, और फेमिनाइन जेंडर? मुमर्रिदा, मुमर मुमर्रिदतुन है डिक्शनरी में। एग्जैक्टली हाँ। तुम के साथ अगर आप मतलब कहें तनवीन के साथ, या फिर जो है मुमर्रिदा, यानी उसको तनवीन हटा के भी आप मुमर्रिदा मतलब और बोलिए। एक जगह दिया गया है फॉर मैस्कुलाइन जेंडर मुमर्रिदता। इज इट हाँ, करेक्ट? इज इट फॉर प्लूरल मुमर्रिदो? मुमर्रिदा फॉर मैस्कुलिन। यस। नहीं, वो तो मुमर्रिद होगा, यानी राउंड ता नहीं होता है कभी भी। राउंड ता मैस्कुलिन के साथ नहीं अरबिक में होता है। जैसे ताजिर, ताजिरा, ताजिरतुन, कातिब, कातिबा। ये ओके। ये जुम्मा का जो साइन डालते हैं ना, अतुन, ये हम्म। फेमिनाइन के लिए होता है। नहीं, Ma'am, ये दोनों ma'am, के you लिए। are confusing it with singular and plural females. Singular is with round ta, ओके mumarrizatun, ओके and plural is mumarrizat with complete ta. ओके Singular and plural, not male and female. ओके। Male is mumarrizun, not mumarrizat. नहीं नहीं, अच्छा, यू टोल्ड मी दैट। अभी सिंगल मेल नर्स के लिए क्या बोलते हैं? Single के लिए round ta. राउंड ता। Yeah. ओके। मुमर्रिदो हाँ, मुमर्रिजा भी बोल सकते, मुमर्रिजातुन भी बोल सकते। फॉर मेल? No, for female. नो, आई एम आस्किंग अबाउट मेल। मेल, मुझे मेल। Male is mumarrizun, not round ta. Mumarrizun. ओके ओके ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ, ठीक है, बिल्कुल 100% आपने बड़ा अच्छा बताया। यही है बिल्कुल, मुमर्रिदुन और मुमर्रिदतुन। ओके, मुमर्रिद मेल नर्स और मुमर्रिदतुन फीमेल नर्स, और मुमर्रिदात मतलब फीमेल नर्सेज यही है जब अगर एग्जैक्टली हाँ ये है। ओके, जमा मुमर्रिदात वाद अलिफ ता के साथ ये है। तो हम जरा सा इस एक बैकग्राउंड उस पे चले गए, मतलब है कि ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको अरबिक में इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं और वो आपको जानना चाहिए। तो इसमें लैला सईदा, ऑल दिस इज फॉर जो आप कहते हैं शब बखैर, जो कि पर्शियन वर्ड है। शब बखैर इज नॉट अरबिक, इट्स पर्शियन शब बखैर। और लैला सईदा इज अरबिक सईदा, लैला सईदा, लैला सईदा। ओके, तो ग्रीटिंग्स में आप शुरू करते हैं सबाह अल खैर, और उसके बाद सबाह अन नूर उसका रिप्लाई, मसा अल खैर, मसा अन नूर, और लैला सईदा। अब उसका रिप्लाई भी लैला सईदा आप कहते तो जेंडर्स हैं। अरबिक में, एज आई सेड, मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर ही है। इंटरजेंडर सिर्फ एक ही है, हिंदी में है इंटरजेंडर। Will से भाई और बहनों। एग्जैक्टली हाँ, वैसे भी कह सकते हैं। वैसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। तो उसमें सेंटेंस का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, में से कि इस तरह से जैसे तुरीदूना या उसमें आप कहने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल चाय या कहवा, वो जो वर्ड है। अगर आप ऐसे पूछेंगे ना तो और भी आसान हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, भाई और बहनों बोलोगे तो आगे फिर चल के आपको या तो फेमिनाइन को लाना पड़ेगा या जेंडर मैस्कुलाइन को लाना पड़ेगा। और ये कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह की उसमें भाइयों बहनों तो कहते हैं जब किसी को आप एड्रेस करते हैं, खिताब करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं। चाय और कॉफी पूछने के लिए भाइयों बहनों, ये बड़ा सा अजीब सा लगेगा। अजीब सा लगेगा, सही भी। ये जहाँ पे आप किसी को बोलना चाहते हैं, महफिल में बैठे हों या जमात में बैठे हों, किसी से बात करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि लेक्चर देंगे, वहां पे चलेगा इंट्रोडक्शन के वक्त। जी बिल्कुल। और ऐसे हम अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में बीच में बैठे हैं और वहां पे आप कह रहे हैं भाइयों बहनों चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो ये अजीब सा लगता है ना। तो वो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन यही है कि ज्यादा
आप सेंटेंस ही ना बोलें वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लें। वर्ड को कहें, उस वर्ड को कहें आप जो है ना? द मेन पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज टू कन्वे द मैसेज, ओके, फर्स्ट, कि आपका मैसेज वो कन्वे हो रहा है कि नहीं। अगर आपने चाय मांग रहे थे और आपने उसकी जगह पे कोका कोला सपोज कर मांग लिया, तो फिर गड़बड़, मतलब वो वहां पे फिर मुश्किल आएगी। चाय मांग रहे थे, आपने फूड का ताम का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, तो फिर वो, या चाहिए आपको कॉफी और आपने चाय कह दिया वहां पे, ऑलराइट। अब अगर सेंटेंस आपने सही भी कहा वहां पे, सपोज आपने कहा कि यू अपनी उस वक्त ऐसे हमने सेंटेंस कहा कि तुरीदूना शाय या तुरीदीना शाय, मेल यूज फीमेल, लेकिन आपको चाहिए था कॉफी, मतलब, और आपने शाय का वर्ड यूज कर दिया, तो वहां पे मुश्किल आएगी, क्योंकि कुछ का कुछ आ जाएगा आपके पास, और एंड द करेक्ट सेंटेंस विल नॉट हेल्प देयर, ओके। सो द पॉइंट इज कि most important while speaking the language, the most important thing in the mind should be to convey the message, to receive the message properly, and to convey the receiving and conveying the message, that should happen in a very proper way, that is purpose. While speaking, while writing the language, and reading it, all that, well, there you pay a lot of attention to grammar and everything. While speaking, little bit of this is taken care of. You need not worry much about this. Okay. Sarvat, please. Apna. I would like to, sir, I would like to say something. Like even in Quran, like we just get so many words like ya ayyuhallazina amanu. So when it is amanu, it is amanu. This is for third person masculine plural. Amanu. The word is for third person masculine plural, but it is used for both male and female. It is not applicable only for male only. Ya amanu istayinu. When we ask istayinu, that is also for male only. It is a fail amar, the imperative verb for masculine plural only, but it is applicable for both male and female. So there are messages. So it is applicable for both, even it is only applicable, like the word is only mentioned for only male, but it is applicable for both male and female. Yes, there are also, I mean, say verses, and many verses where both separately, men and women, okay, for them, both separately there has been, address has been to both, okay, and in it's not always that like this, okay, कि الذين آمنوا أيها الذين, it is not like المؤمنات اللائي, okay, الذين की जगह पे जो फेमिनिन होता है अरबी जो आगे आप पढ़ेंगे अल्लाई, ओके, तो المؤمنات اللائي वो वहाँ पे यूज हुआ है, ओके, सो वो उनके लिए मतलब है कि यानी सर देयर इज वन मोर थिंग कि दैट आप ना जहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, मीन्स एक जमात होती है, वहाँ पे आपको अगर ऑनर किया जाता, अगर आपको एज अ मेल भी इंडिकेट किया जाता, देन दैट इज अ ऑनर फॉर अ वुमेन। आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी की प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिकॉज आप जब किसी उसमें होते हैं, अगर मान लो कोई बिजनेस ही टूर है, तो आपको दोनों को अगर इंडिकेट किया तो एज अ बिजनेस मैन ही किया जाता है, बिजनेस वुमेन पर्टिकुलरली हम नहीं जाते मेंशन करने समटाइम्स। तो दैट्स व्हाई इट विल बी ऑनर्ड फॉर अ वुमेन इन व्हाटएवर, जिस भी वो जमात में है या जिस भी वो असेंबली में बैठे हुए हैं। वी आर राइट नाउ वी आर अ स्टूडेंट। Okay, that is one way of thinking. Means कि that the concept of equality means कि there is hardly Yes, any, sir. but okay, on the basis of gender and all that, so all are the same. All are the sons and daughters of Adam and Eve, and all are Exactly. same, and hardly any difference. So that is one way of thinking, and it's all about how you accept and receive and accept the thing. Okay, this is all about you thing. Sometimes some people, अगर आप उनको maybe I don't know मतलब, लेकिन उनको अगर बहुत ज्यादा जेंडर में आप फीमेल के उसमें आप उनको बोले अगर and they are female, तो हो सकता है शायद उनको अच्छा ना लगे. Maybe this may happen even, okay, because the kind of the work thing may be better than Yeah, the male. sometimes it happens, sir, because sometimes आपको masculine and feminine करके सो ये एक ये भी हो गया है एक्चुअली कि सोसाइटी में कभी कभी एक माइंडसेट होता है कि अगर कुछ इंफीरियर बताना है तो फीमेल यूज कीजिए, सुपीरियर बताना है तो या एग्जैक्टली एंड द काइंड ऑफ द, तो ये सब चीजें भी थोड़ी सी हैं,
और And if there is something in Arab तो कि वहाँ पे दोनों को अगर सेम एज अ मेल यूज करते हैं, then that it's mean कि आप वहाँ पे ऑनर शो कर रहे हैं कि हाँ गर्ल्स आर द सेम, मतलब बॉयज एंड उसमें कोई कंपेयर वो नहीं है. So I don't think that it should be a problem for anyone of person who is means. देखिए किसी जो प्रिंसिपल है उसमें यह है कि वही या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जो सूरह हुजरात का वर्स 13, वो वही प्रिंसिपल है बेसिकली कि ओ द पीपल, हमने एक एडम और यूव से सबको पैदा किया है और डिफरेंट ट्राइब्स और कम्युनिटीज और कबीले और जात और बिरादरी व्हाटएवर ये सब है ना, इवन जो जेंडर इस सब में हमने बांट दिया ताकि एक आइडेंटिटी रहे सबकी जो है एक दूसरे को जान पहचान करें. बाकी सुपीरियर वही हैं जो कि अच्छे हैं लोग हैं, है ना, मतलब राइट. तो और उसमें या फिर ला फضل लिअरबीन अला अजमीन वला लिअजमीन अला अरबी वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद. इस तरह से जो है कि किसी अरब को किसी अजम पे, किसी अजम को किसी अरब पे, किसी अरब को नॉन अरब अरब, या कोई दिस व्हाइट मैन, ब्लैक मैन, दिस गुड मैन, दिस बैड मैन, दिस सोसाइटी, दैट सोसाइटी, वेस्ट एंड ईस्ट एंड ऑल दिस, इस पे कोई किसी को प्रेफरेंस नहीं. राइट, कोई डिवाइड वो भी नहीं है. नैरो डोमेस्टिक वॉर शुड गो and मतलब humanity should be stand on its own platform and they should get all their rights and liberty and dignity and equality everything on same right. क्या नाम है ये ह्यूमन इंसानों के बनाए हुए जो ये छोटे छोटे घोंटे हैं, ये सब जो है इन्होंने समाज में तकलीफें दी हैं लोगों को और इंसानी के लिए काफी मुश्किलात पैदा की हैं. सो इवन ये जो जेंडर का डिस्टिंक्शन मतलब है कि ये बड़ा वो छोटा, वो जो है जिसका टैलेंट, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब है कि प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड एंड सोल एंड द एबिलिटी ऑफ एनी गुड एंड बैड को डिस्टिंक्शन मतलब ऑल दैट सुपीरियरिटी या अच्छा या बुरा वो उस पे जो है मतलब है कि होना होगा, चाहे वो कोई भी हो. मतलब है कि डजंट मैटर कि मतलब हम इस घर से हैं तो हम बड़े अच्छे हैं, चाहे वो जैसे भी हों, उस घर से तो वो खराब हैं क्योंकि वो जो है मतलब ऑल दीज आर जाहिलिया, मतलब एक रसूम. जाहिलिया मींस कि हम एक 6th सेंचुरी एडी से पहले ये सब बड़ा आम था, एक तरह से पोएट्री अरबिक हम पढ़ते हैं. दैट शुड इन फैक्ट गो. और यूनाइटेड नेशंस के उस पे अगर एक जगह पे बहुत ही खास एक जगह है, मेन एंट्रेंस तो नहीं लेकिन मतलब है कि बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट एक मीटिंग, आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कितनों को, वहां पे एक कपलेट लिखा हुआ पर्शियन में कपलेट लिखा हुआ है और शेख सादी का नाम सुना होगा आपने. उन्हीं के पूरी लाइन्स हैं ये कि आदाए नौ इंसानी जो है वो मतलब तमाम आज़ाए दीगरंद ऐसे करके पर्शियन में कि तमाम ह्यूमैनिटी, इंसानियत के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी, वो एक पूरे जिस्म ऐसे हैं जैसे कि एक बॉडी में तमाम जो है उसके पार्ट्स होते हैं. अगर फिर आगे लिखा है उसी में कि एक अगर पार्ट में कोई तकलीफ होती है दूसरे को महसूस होता है. जैसे कि अगर जो है मुब्तलाए दर्द जब होता है कोई अज़ु तो रोती है आंख. ओके, किस कदर हमदर्द इंसान की होती है आंख. इस तरह से मतलब कि यानी जब पता चला पैर कांटा तो चुभता है पैर में और आंसू गिरते हैं आंखों से, तो फिर ये है कि ये जो कनेक्शन है एक्चुअली वो क्यों होगा. तो एक्चुअल ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यही है कि ये इस तरह के करेंट्स होने चाहिए, मतलब जहाँ पे भी एक जगह पे कुछ होता है तो दूसरे को उस पर असर पड़े जो है ना. सैडिस्टिक नहीं कि मतलब उल्टा और जो है कि हाँ अच्छा वो तो बर्बाद हुए तो इसका मतलब हम आबाद होने जा रहे हैं. ओके, ये चीज जरा तो वहाँ पे लिखा हुआ है और बड़ी अच्छी वो पूरे लाइन्स हैं सब. And sir, one more thing that कुरान में भी उस टाइम कहते हैं जब हमारे नबी पाक थे उस टाइम में बहुत सारे वुमेन्स के साथ अच्छे बिहेव्स नहीं होते थे, जो मींस किसी पोजीशन पे थे वो तो ठीक थी, अदरवाइज वुमेन को बहुत लाइक वहाँ लॉन्ड्री या समथिंग टाइप भी वो करते थे. तो मे भी कुरान में इसलिए भी उतरा कि समटाइम्स आप दोनों इक्वल हो एंड हाँ कुछ चीजें हैं जो ओनली वुमेन कर सकती हैं, कुछ चीजें ओनली मैन कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पार्ट डिवाइड है, बट दोनों के लिए अल्लाह पाक के लिए दोनों सेम है. तो एग्जैक्टली देखिए कोई भी कहीं भी whatever the text are there मतलब कहीं भी I think everywhere most of the time equality और fraternity और justice की बातें की गई हैं.
इट इज अनफॉर्चुनेट, क्या नाम है कि फॉर द सेक ऑफ द नैरो एनी डोमेस्टिक नैरो इंटरेस्ट जो है, we interpret certain things in our brain to make it suitable for our own needs and requirements. That happens in fact, and we do great injustice to the text and to the everything, all everything. तो ये सब नहीं होना चाहिए। और आई थिंक कि मतलब है कि इक्वलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, उसको पूरी तरह से कायम रखना जो जरूरी है सबके लिए। ऐसा नहीं कि ये आइडिया वेस्ट से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, या फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ऑल दैट स्लोगन से, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगा दिया तो वो ऐसा नहीं, मतलब सबके लिए फॉलो करना जरूरी है। इनफैक्ट आइदर ईस्ट और वेस्ट, और मतलब है कि दिस कम्युनिटी, दैट कम्युनिटी, दिस रिलीजन, दैट रिलीजन, आई थिंक दैट शुड बी से की ओके। एक ह्यूमैनिटी का जो पूरा एक जो वो है उसको रेस्पेक्ट करना, एहतराम आदमीयत जो है, ये इंसानियत का नाम है, इंसानियत का नाम है। और अल-खल्क़ कहते हैं, मतलब है कि खुदा की जो है सब रईयत हैं, जो है सब खुदा की रईयत हैं, और उनको जो है अल-खल्क़ अयालुल्लाह कहा, मतलब कि खुदा के अयाल जो है सब हैं, क्या कहते हैं, और उनको आप अगर आप मदद कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप खुदा से करीब हो रहे हैं, आप उसके लिए उसको ये भी एक इबादत है, और ये भी एक और बेस्ट इबादत है। खुदा को क्या चाहिए, मतलब है कि उसके पास बहुत कुछ है, वो पूरी कायनात है, उसको हमारे और आप जैसे लोगों की छोटी छोटी इबादत वो आप करते हैं तो अपनी सुकून कल्ब के लिए और अपनी जाती फायदा जो भी है, मतलब है कि खुदा को कोई क्या फायदा इससे होगा, कुछ नहीं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं बस। बाकी ये कि इससे ये तो करिए ही, इसके साथ साथ जो है अगर आप इंसानियत के लिए कुछ कर जाते हैं, कुछ भी करें, एक इंसान के लिए अगर आपने कुछ कर दिया, तो ये समझिए कि आपने खुदा को एक तरह से उसके जो कॉस्मोस डिजाइन करने का पर्पस है उसमें आप सब कर रहे हैं। Yes, sir, there is a narration which we call in Urdu Sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that even a smile is a charity. एग्जैक्टली Right. वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल, ये चैरिटी, या ये कि कोई मजदूर है, किसी ने मेहनत की, उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही उसे पे कर दीजिए आप, है ना, मतलब है कि हाँ डिले मत कीजिए। तो मुझे लगता है दुनिया में इससे बड़ी नेकी कुछ नहीं है ना। कोई भी नेकी इसका बदल नहीं है कि आपने किसी को मतलब है कि नहीं तकलीफ दे, मतलब यानी रास्ते से कहते नहीं, रोड़ा हटा देना और कांटा निकाल देना, ये समझिए कि सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत है। बाकी जो चीजें आप कर रहे हैं वो फंडामेंटल है, बेसिक है आपके अपने लिए, है ना, अपनी जात के लिए ज्यादातर, मतलब उससे यह है कि खुदा को पे कोई एहसान नहीं है, या उसकी जात को आप कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, ना किसी और को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं है ना, मतलब। यस सर सर, ये सारे डीड्स हम लोगों की निजात के लिए ही हैं, बिल्कुल हमारे लिए। लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं, जो है उनके जो राइट्स हैं, उनसे लापरवाही कभी नहीं बरतनी चाहिए। हम सब इंसान हैं, गलतियां कमियां रहेंगी, वो तो रहती हैं हमेशा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमेशा जो है कि ये जो है जहां तक हो सके, है ना, थोड़ा किसी के, है ना, दुख दर्द जो है उसको पहचान ले, कुछ थोड़ा सा पहचान ले। सब तो सॉल्व कोई नहीं कर सकता इंसानियत की प्रॉब्लम्स को, कहीं नहीं, लेकिन कम से कम पड़ोस में आके जो है आप जो चीजें हैं उनको वो तो ना, है ना, एक वो तो खैर देखिए, नॉलेज और एजुकेशन, और ये है कि आप सब जुड़े हैं, इनलाइटेंड लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, ये भी एक मकसद है नॉलेज का, तो यही तो। अदरवाइज ये है कि भाई कुछ चीजें हमने वर्ड्स रटा दिया, सेंटेंस सुना दिया, एग्जाम लिखा, डिग्री ले गए, चले गए, है ना, वो तो होगा ही अल्टीमेटली, है ना, वो तो सब है ही है। लेकिन ये नॉलेज जो है वो आपके जहन को खोल दे और आपके दिल को वो पूरी तरह से, है ना, एक ब्रॉड करे, जहन को माइंड ब्रॉड करे, आप भी जो है एक अजीम इंसान की शक्ल में, है ना, उभरे। ये नॉलेज का मकसद होता है, इल्म तो इसलिए आया है ना। लेकिन ये कि इल्म को के ही पीछे लोग पड़ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये कि इल्म को दफन करके जैसे लगता है कि सब कुछ है ना पा लिया, या इल्म जो है वो जौहर खत्म और बाकी चीजें आम हो गई। अगर आज मेरे पास बहुत पैसा होता तो मेरे घर के आसपास भीड़ लगी होती, लेकिन इल्म जो है वो कौन पूछता है ना। मतलब आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि इनको शौक है और चाहत है, मतलब है कि, तो हमें भी शौक रहता है कि चलिए इसमें, है ना, हिस्सा लें, ना दुनिया तो खैर, है ना, दुनिया है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। से अभी एग्जाम्स आने वाले हैं जनवरी में, तो आपने कहा कि एक साल में हम 4 बार अपीयर हो सकते हैं, राइट? यस प्लीज, हाँ, बिल्कुल। इस साल में अगर सपोज खुदा न खास्ता फेल हो गए तो उसमें अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं क्या सर?
नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। आप फिर दोबारा मेहनत करके फिर से आप एग्ज़ाम दीजिए, है ना? जी। उसमें एग्ज़ाम दिए। लेकिन मैं तो यही बात कहता हूँ कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ, फिर एग्ज़ाम दें। जल्दी में एग्ज़ाम दें और फिर ये है कि अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते हैं ना, तो बड़ा ख़राब लगता है ना? जी, खुद को वो कि हाँ, इस तरह से। लेकिन जब आप अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे, भले ये अटेम्प्ट स्किप करें इस बार, ठीक है? जी, आप जुलाई में एग्ज़ाम दें, बट आप जी, जब उसमें एग्ज़ाम देंगे, तो वो जो है वो बड़ा ही आपको बहुत फ़ील बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच। Sir, I have a question. यस प्लीज़ बोलिए, बोलिए। सर पूछना था कि अगर कोई प्रीवियस बैचेस में ये किया था, एनरोल किया था और अभी एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? 2015 बैच में इसी CAL कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, उसके बाद फिर एग्जाम दे नहीं पाए, तो वो अभी अगर ये एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा सर? सॉरी, 2015 में एनरोल हुए थे? यस, यस सर, 15 में एनरोल किए थे। अरे ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया, तब से दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, है ना? यस। कब क्या हो गया, है ना? तब से तो 5 साल तो आजकल की जिंदगी में बहुत होता है भाई, है ना? 5 साल में तो पूरी कायनात उलट पलट जाती है। लेकिन इतना मत वक्त लीजिए आप, जो है 2 साल तो इसलिए रखा गया है बेसिकली मैक्सिमम की नहीं सर, वो मेरा नहीं था, वो एक फैमिली रिलेटिव का था। वो एक्चुअली यहाँ रहते नहीं है, तो उस टाइम 2015 में एग्जाम दे के आके देने का होता था, तो उसके वजह से वो आ नहीं पाए थे। उसका कुछ नहीं हो सकता। आप दोबारा जो है वो एडमिशन लेके फिर आपको एग्जाम वगैरह वो इनवैलिड, वो खत्म हो गया। वो 2 साल तक का पीरियड होता है मैक्सिमम, ठीक है? वो इसीलिए दिया जाता है 2 साल का टाइम जो है। एक्चुअली ये सब हम ही लोगों ने बनाया ना, बैठ के फ्लेक्सिबल सिस्टम में बैठ के वहाँ पे कमिटीज में लोगों से आर्ग्यू करके अरबिक के लिए, और भी दूसरे कोर्सेज में भी। लेकिन एक ये सब चीजें की गई कि आप लोगों में से कुछ लोग आप देखते हैं फी वगैरह बहुत कम है, 1800 रुपए ये वो। इसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, काफी लोग जो है करके, ठीक है? कि लोग कहते 5000 6000, इससे कम पे क्या फीस होती है। लेकिन हमने ये चीज भी हो रखा कि भाई बहुत से लोग आते हैं, गरीब तलबा भी हैं, बहुत से हैं दूर दराज से नहीं अफोर्ड कर सकते, और बहुत लोग अच्छे भी हैं आते हैं। तो खैर ये कि कम थोड़ा रखें ताकि फी वगैरह सब लोग अफोर्ड करते हैं। इसके लिए ये सब चीजें, ये 2 साल का जो टाइम दिया इसलिए कि भाई बाहर गल्फ जो चले जाते हैं बहुत से लोग, या इधर उधर जॉब शिफ्ट करते रहते हैं, नहीं दे पाते हैं एग्जाम, तो इसलिए उनके लिए मौका ये दिया गया है। आप लोग कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, है ना, वो आप इसको पूरा कर लें। डिले मत कीजिए, मतलब ये मत टालिए कि 2 साल बाद फिर मिला है मौका तो देंगे एग्जाम, फिर हो नहीं पाता है। देखिए जिंदगी में इतनी फुर्सत कहाँ, है ना? फिर कुछ ना कुछ आप बिजी हो जाएंगे या फिर क्या है, तो जो सामने आए उसको कर जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी जैसे सेशन चल रहा है, हम आपके साथ हैं, पूरा जुड़े हुए हैं। और देखिए अभी तो मैं बाहर हूँ, आउट स्टेशन है ना, लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, है ना, जैसे भी। और ऑनलाइन के लोग उन्होंने क्लब करके एक साथ कर दिया है अभी फिलहाल इस सेशन के लिए। मे भी अगले सेशन में भी ऐसे करना पड़े। तो ये सब इसलिए चल रहा है कि आपको फैसिलिटेट करें मैक्सिमम, आपको एग्जाम तक हम ले जाएंगे। मतलब इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी कि आपको चिंता नहीं करनी है, मतलब फिक्र नहीं करनी है। ये हमारी फिक्र है, मतलब ओके, कि आप सब लोग बड़े अच्छे नंबर से पास हो एग्जाम में और लर्न करके यहाँ से जाएं। ये मेरी फिक्र है, ओके। आपकी फिक्र सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि सेशन में हम जैसे जहाँ कहीं भी हैं और कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसे आप भी आ जाएं, है ना? मतलब उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे दें इसको, 1 महीना 2 महीना जो भी चल रहा है। उसके बाद फिर आप एग्जाम पास कर लें और आप आगे बढ़े जिंदगी में, और जो भी है ना, इस तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम जितना जल्दी दे लें अच्छा है आपके लिए। अगर आप टालेंगे तो क्या पता, है ना? बहुत से पिछले प्रीवियस बैच में हमने देखा, उन्होंने टाला तो आज तक एग्जाम नहीं दे पाए। जो लोग एग्जाम दे के निकल गए वो निकल गए, क्योंकि पता नहीं कहाँ आप बिजी हो जाएंगे, या फिर ये कि वो मोमेंटम बना रहे कि ना रहे, है ना, इस तरह से। अच्छा, तो सर अटेम्प्ट करना जरूरी है फर्स्ट टाइम? अगर नहीं ना, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आप अगली बार अटेम्प्ट करें। थैंक्स सर। ठीक है, ओके। सो हम ओके, तो हम ये कर रहे थे काफी उस पे एक काफी बहस हो गई, थोड़ी लंबी दूर चले गए, लेकिन ठीक है, इन सब चीजों को भी सोचते रहे आप। और ये है कि खाली वक्त में ऐसे भी इंसान कभी कभी इधर उधर शैतानी चीजें अभी में, ऐसे सोचिए हेल्दी और छोटी खानी चाहिए।